हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गाइडर में। कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल के माध्यम से हम लोग हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास देख रहे हैं, जिसमें धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए आज हम लोग 17वें वीडियो पर पहुंच चुके हैं। अभी से पहले 16 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल के प्ले लिस्ट पर जाओ और सभी वीडियो को देखो, वहाँ से आप लोगों को अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि इसी तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आज का यह जो वीडियो है वह आधुनिक काल से रिलेटेड है। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी से पहले हम लोग यहाँ तक के पॉइंट्स को देख रखे थे कि नई कविता जो थे उसके प्रमुख कवि भी देख चुके थे, जिसमें हम लोग बात करें तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्ययन, अगेन इन सभी को हम लोगों ने देख रखा था। तो चलिए आज का जो वीडियो हम लोग देखने वाले हैं वह जो है वह यहाँ से आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। तो आइए देखते हैं प्रयोगवाद के अन्य कवि और उनकी रचनाएं निम्नलिखित है। तो आइए यहाँ से हम लोग अपने सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो बात किया गया है वह कवि रामविलास शर्मा जी की बात किया गया है। तो इनके जो काव्य संग्रह यहाँ से देखने को आपको मिल रहा है, यह रूप तरंग है, सदियों सदियों में सोए साग उठे 1988 में है। बुद्ध बैराग तथा प्रारंभिक कविताएं इनकी है जो 1997 में संग्रह किया गया है इसका। प्रभाकर माचवे की बात करें तो इन्होंने मेपल लिखा, स्वप्न भंग लिखे, अनुच्छल लिखे। नेमित चंद्र जैन की बात करें तो अचानक हम फिर, उसके बाद एकांत इन्होंने लिखा। गिरजा कुमार माथुर की बात करें तो इन्होंने मंजीर 1941 में लिखा। नाश और निर्माण 1946 में लिखा। धूप का धान इन्होंने लिखा। शिला, देखिए यहाँ से इन्होंने शिला पंख चमकीले लिखा। छाया मत छूना, उसके बाद इन्होंने भीतरी नदी की यात्रा लिखा 1975 में। अभी कुछ और, उसके बाद साक्षी रहे वर्तमान, पृथ्वी कल्प। तो ये सभी इनके हैं, गिरजा कुमार माथुर जी के। अगला बात करें तो अगला जो यहाँ से आपको दिखाई देने वाला है वो भारत भूषण अग्रवाल जी की है, जो छवि के बंदर लिखे, जागते रहो, मुक्ति मार्ग इन्होंने लिखा। ओ अप्रस्तुत मन, उसके बाद कागज के फूल, इनको यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कागज के फूल यह कई बार पूछे जा चुके हैं। कागज का फूल तो ध्यान रखना है आपको। कागज के फूल, एक उठा हुआ हाथ इन्हीं का है, उतना वह सूरज है, अनुपस्थित लोग, ये सभी भारत भूषण अग्रवाल जी की है। अगला हम लोग बात करें तो अगला जो यहाँ से आपको दिखाई देने वाला है वह संकुंत माथुर जी की है। संकुंत माथुर जी ने लिखा चांदनी चुनर, अभी और कुछ, लहर नहीं टूटेगी। फिर उसके बाद इन्होंने हरिनारायण व्यास जी की बात करें तो इन्होंने मृग और तृष्णा लिखा। त्रिकोण पर सूर्योदय लिखे और बरगद के चिकने पत्ते लिखे। रघुवर साय जी की बात करें तो इन्होंने सीढ़ियों पर धूप में 1960 में लिखा और आत्महत्या के विरुद्ध 1967 में लिखा। हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 में लिखे। लोग भूल गए 1982 में। कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ 1989 में। और एक साथ एक समय था, ये सभी इनके रघुवीर साय जी की। अगला हम लोग बात करें तो अगला यहाँ से आपको दिखाई देने वाला है विजय देव नारायण साहिब, इनके साखी हैं, मछली घर है, संवाद तुमसे है। कुंवर नारायण की बात करें तो चक्रव्यूह 1956 में इन्होंने लिखा। प्रवेश हम तुम 1961 में इन्होंने लिखा। उसके बाद इन्होंने और भी लिखे। अपने सामने 1979 में, कोई दूसरा नहीं 1993 में, इन दिनों 2002 में। इन्होंने प्रबंध काव्य भी इन्होंने लिखा। आत्मजयी इन्होंने 1965 में। और बाजसरवा के बहाने 2008 में इन्होंने लिखा। तो ये सभी जो यहाँ से आपको दिखाई दिए, ये जो सभी थे, ये कुंवर नारायण जी की बात है। चलिए तो आगे की ओर बढ़ते। अगला हम लोग जो देखने वाले हैं उसमें हम लोग देखेंगे साठोत्तरी कविता आंदोलन। तो आइए देखते हैं साठोत्तरी कविता आंदोलन में क्या है। तो कहता है कि 7वें दशक के आरंभ में 7 कवियों का एक काव्य संग्रह इलाहाबाद से विद्रोही पीढ़ी नाम से प्रकाशित हुई। सन 1963 ईस्वी में जगदीश चतुर्वेदी के संपादन में 14 कवियों का काव्य संग्रह प्रारंभ शीर्षक से प्रकाशित हुई, जिसमें अभिनव काव्य की स्थापना का दावा किया गया। तो ये सभी पॉइंट्स आपको सरसरी निगाहों से देख लेने हैं, ध्यान रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़िए। तो कहता है कि प्रारंभ में संकलित 14 कवि इस प्रकार थे, देख सकते हैं आप। जगदीश चतुर्वेदी, कैलाश वाजपेयी, नीरेंद्र धीर, राजकमल चौधरी, केशु, ममता अग्रवाल, श्याम परमार, विष्णु चंद्र शर्मा, श्याम मोहन श्रीवास्तव, मनमोहिनी, रमेश गौड़, राजीव सक्सेना, सने मई चौधरी और नर्मदा प्रसाद
नर्मदा प्रसाद त्रिपाठी, ये सभी थे। कब प्रारंभ में 14 कवि जो संकलित किए गए थे वे सभी इस प्रकार थे। चलिए आगे की ओर बढ़िए तो कहता है कि जगदीश चतुर्वेदी ने सन 1964 ईस्वी में डॉक्टर इंद्रनाथ मदान एवं रमेश कुंतल मेघ द्वारा संपादित अभिव्यक्ति में अभिनव काव्य को एक नया नाम एंट्री पोइट्री या अकविता दिया। आप ये पॉइंट्स को नोट कर लेंगे, आप ये पॉइंट्स को आपको नोट करने हैं। चलिए आगे की ओर बढ़िए तो यहाँ से कहता है कि सन 1965 ईस्वी में श्याम परमार ने अकविता पत्रिका का प्रवर्तन किया। ध्यान रखेंगे, प्रवर्तन किया अकविता का किसने, तो श्याम परमार जी ने। श्याम परमार ही अकविता आंदोलन के प्रवर्तक भी हैं। ध्यान रखेंगे, श्याम परमार ही अकविता आंदोलन के प्रवर्तक हैं। श्याम परमार ने अकविता के को निषेध काव्य से अलग मानते हुए लिखा है, यह अंत विरोधों की अन्वेषक, विभाजित व्यक्तित्व की शोधक और परिपक्व निर्वैयक्तिकता की घोतक है। ध्यान रखेंगे ये सभी पॉइंट्स को। अगला पॉइंट्स यहाँ से आपको कहता है, देखिए यहाँ से कि सन 1973 ईस्वी में जगदीश चतुर्वेदी ने 11 कवियों का एक नया काव्य संकलन निषेध शीर्षक से प्रकाशित करवाया। अस्वीकृत कविता की स्थापना श्री राम शुक्ल ने उत्कर्ष जुलाई 1969 ईस्वी के माध्यम से की। बीट जनरेशन, देखिए यहाँ से बीट जनरेशन की स्थापना सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमेरिका में हुई। इसके प्रवर्तक जैक कुआरआक एवं एलेन ग्रीन्सबर्ग थे। ध्यान रखेंगे, गिन्सबर्ग की महत्वपूर्ण काव्य कृति हाउल का प्रकाशन 1954 में हुआ। ये आपको पॉइंट्स नोट करने, हाउल का प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी में हुआ। हिंदी में बीट पीढ़ी बंगाल की भूखी पीढ़ी के माध्यम से आया। हिंदी में बीट पीढ़ी का प्रवर्तक राजकमल चौधरी को माना जाता है। ध्यान रखेंगे आप, हिंदी में जो बीट पीढ़ी का प्रवर्तक माना जाता है वो किन्हें माना जाता है, तो राजकमल चौधरी जी को माना जाता है। अगला हम लोग जो बात करने वाले हैं यहाँ से आप देख सकते हैं, अगला युयुत्सावादी कविता आंदोलन का प्रवर्तन सलभ श्री राम सिंह ने किया 1965 में। कलकत्ता में यह प्रकाशित युयुत्सा पत्रिका से किया गया था इसका। चलिए आगे की ओर बढ़िए तो आगे अगला पॉइंट्स कहता है कि नव प्रगतिशील, यह काव्य आंदोलन का प्रवर्तन नवल किशोर ने किया। काव्य जो आंदोलन था उसका प्रवर्तन किसने किया, तो ये नवल किशोर जी ने किया। चलिए आगे की ओर बढ़िए तो आगे यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि सन 1968 ईस्वी में डॉक्टर रंजीत ने 8 कवियों की रचनाओं का संकलन प्रतिश्रुत पीढ़ी शीर्षक से प्रकाशित करवाया। आज की कविता आंदोलन का प्रवर्तक हरीश मदानी ने किया। ध्यान रखेंगे, आप ये पॉइंट्स आपको नोट कर लेने हैं कि आज की कविता आंदोलन का प्रवर्तन हरीश मदानी ने किया। वाम कविता या प्रतिबद्ध कविता आंदोलन का प्रवर्तन डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव ने किया, ये भी आपको नोट करने हैं। सनातन सूर्योदय आंदोलन का प्रवर्तन वीरेंद्र कुमार जैन ने भारतीय पत्रिका के माध्यम से मार्च 1962 में किया। तो ध्यान रखने आपको पॉइंट्स को। चलिए आगे की ओर बढ़िए तो कहता है कि सन 1967 ईस्वी में डॉक्टर रविंद्र भ्रमर द्वारा सहज कविता आंदोलन का प्रवर्तन किया गया। ध्यान रखेंगे, सहज कविता आंदोलन का प्रवर्तन किसने किया, तो ये रविंद्र भ्रमर जी ने किया जो 1967 में किया। संचेतना पत्रिका के जून 1973 ईस्वी के विचार कविता विशेषांक के माध्यम से विचार कविता आंदोलन का प्रवर्तन हुआ। संचेतना में के तत्कालीन संपादक डॉक्टर महीप सिंह और डॉक्टर नरेंद्र मोहन थे। अगला है सांप्रतिक कविता आंदोलन का प्रवर्तन श्याम नारायण ने किया। निर्दिश्यामी कविता का प्रवर्तन सत्यदेव राजहंस ने किया। उसके बाद ताजी कविता की बात करें तो ताजी कविता का प्रवर्तन लक्ष्मीकांत वर्मा ने किया। तट की कविता का प्रवर्तन रामवचन राय ने किया। समकालीन कविता आंदोलन का प्रवर्तन डॉक्टर विशंबरनाथ उपाध्याय ने सन 1976 ईस्वी में अपनी पुस्तक समकालीन कविता की भूमिका के माध्यम से किया। कैप्सूल या सूत्र कविता, इसकी बात करें तो इसके जो आंदोलन का प्रवर्तन थे वो डॉक्टर ओंकारनाथ त्रिपाठी ने किया था। तो ये सभी पॉइंट्स आपको यहाँ से नोट करने हैं। आप ये सभी पॉइंट्स को नोट कर लेंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा यहाँ से। तो चलिए आगे की ओर बढ़िए तो यहाँ से आगे आपको मिल रहा है कि समकालीन कवि और उनके कुछ काव्य संग्रह, जो आप यहाँ से आसानी से इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कवि दिया गया है, यहाँ से आपको काव्य संग्रह दिया गया है। तो कवि की बात करें तो ये जगदीश गुप्त की बात करें तो इन्होंने नाव के पांव लिखे, शब्द इंस लिखे, हिम विद लिखे, युग छंद सती और आदिम एकांत, ये सभी इनके थे। किनके, तो ये जगदीश चंद्र गुप्त जी के थे। चलिए आगे की ओर बढ़िए तो आगे की ओर आपको यहाँ से बढ़ने में मिल सकता है। तो देखिए अगला जो यहाँ से आपको नंबर 2 में है,
दुष्यंत कुमार की बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं इनके सूर्य का स्वागत 1957, आवाज़ों के घेरे 1963। फिर उसके बाद बात करें तो जलते हुए इनका है जलते हुए वन का वसंत, साये में धूप 1975। ये सभी दुष्यंत कुमार जी के हैं। श्रीकांत वर्मा जी की बात करें तो इनका है दिन आरंभ उस 1967 में, माया दर्पण 1967 में, फिर जलसा घर 1973 में और मगध। ये सभी श्रीकांत वर्मा जी के हैं। अगला हम लोग जो बात करने वाले अगला राजकमल चौधरी जी की है। तो राजकमल चौधरी की बात करें तो ये है कंकावती, मुक्ति प्रसंग, स्वरगंधा, ये इनके हैं। रामदरस मिश्र की बात करें तो इनके जो है वह है बैरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, दिन एक नदी बन गया, शब्द सेतु, बारिश में भीगते हुए बच्चे। ये सभी इनके हैं रामदरस मिश्र जी के। अगला जो हम लोग पॉइंट देखने वाले हैं, अगला पॉइंट है सुदामा पांडे धूमिल जी की। तो यहाँ से सड़क से संसद तक 1972, कल सुनना मुझे 1976, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984। तो ये इनके सुदामा पांडे धूमिल जी के। अगला पॉइंट चंद्रकांता देवताले की बात करें तो इसमें हड्डियों में छिपा ज्वर 1973, दीवारों पर खून से 1975, लकड़बग्गा हंस रहा 1980, रोशनी के मैदान की तरफ 1982, भूखंड तप रहा 1982, आग हर चीज में बताई गई थी 1987, पत्थर की बेंच 1996, इतनी पत्थर रोशनी 2002, बदला बेहद महंगा सौदा 1995, उजाड़ में संग्रहालय 2003, और उसके बाद जहां थोड़ा सा उदय होगा 2008, पत्थर फेंक रहा हूं 2010। तो ये सभी किनके थे? तो ये सभी चंद्रकांत देवताले जी के थे। अगला जो हम लोग पॉइंट देखने वाले हैं विनोद कुमार शुक्ल की बात करें तो विनोद कुमार शुक्ल यहाँ से आपको देख सकते हैं। यहाँ से इन्होंने लिखा लगभग जय हिंद, वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर, विचार की तरह सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं, कविता से लंबी कविता, आकाश धरती को खटखटाता है। तो ये सभी विनोद कुमार शुक्ल जी के हैं। अगला हम लोग बात करने वाले भगवत रावत की। भगवत रावत की बात करें तो इन्होंने लिखा समुद्र के बारे में 1977, दी हुई दुनिया 1981, हुआ कुछ इस तरह 1988, सुनो हीरामन 1981, अथरूप कुमार कथा 1992, सच पूछो तो 1996, बिथा कथा 1997, हमने उसके घर देखे 2001, ऐसी कैसी नींद 2004, निर्वाचित कविताएं 2004, कहते हैं कि दिल्ली की और कुछ अबो हवा और 2000 और 2007, फिर उसके बाद अम्मा से बातें 2008, देश एक राग है 2009। तो ये सभी इनके। लक्ष्मीकांत जी की बात करें तो इनके सिर्फ दो हैं। इनमें फर्स्ट आपको यहाँ से दिखाई दे रहा अतुकांत और तीसरा पक्ष। लीलाधर जुगड़ी की बात करें तो ये सभी यहाँ से आप देख सकते हैं। इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। तो ये सब कोशिश करें आप लोग खुद से पढ़ें, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़िए। तो यहाँ से हम बात करें इबार रब्बी जी की। तो ये खांसती हुई नदी घोषणा पत्र 1981 में इन्होंने लिखा। लोग बाग 1985, वर्षा में भींकर 2000। लीलाधर मंडलोई की बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं घर घर घुमा रात बिरात मगर एक आवाज, काला बांका तिरछा। तो ये सभी लीलाधर जी की बात है। मलय राज सिंह की बात करें तो ये जख्म पर धूल इनकी है। कुमार बिमल की बात करें तो एक छोटी सी लड़ाई रंग खतरे में 1982 में है। बिमल कुमार, देखिए एक कुमार बिमल है, एक बिमल कुमार है, दोनों दो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो बिमल कुमार जी की बात करें तो इनके सपने में एक औरत से बातचीत, यह मुखौटा किसका है, पानी का दुखड़ा, ये बिमल कुमार जी के। कैलाश वाजपेयी की बात करें तो ये संक्रांत लिखे, देश से हटकर, तीसरा अंधेरा, महास्वप्न का मध्यांतर, हवा में हस्ताक्षर। ये सभी कैलाश वाजपेयी जी के हैं। सौमित्र मोहन की बात करें तो ये लुकमान अली, निषेध, पहचान, चाकू से खेलते हुए, ये सभी सौमित्र मोहन जी के हैं। बीरेन डंगवाल की बात करें तो इसी दुनिया में 1991। राजेश जोशी की बात करें तो ये राजेश जोशी, समर गाथा लंबी कविता, एक दिन बोलेगा पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच, चांद की बर्तनी। ये सभी राजेश जोशी जी की बात है। उसके बाद आगे बढ़िए तो मंगलेश डवराल की बात करें तो ये पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह, मुझे
मुझे दिखा एक मनुष्य, ये सभी इनके हैं। नरेंद्र जैन की बात करें तो ये दरवाज़ा खुलता है तीता के लिए कविताएं, यह मैं हूँ पत्थर, उदाहरण के लिए सराय में कुछ दिन, काला सफ़ेद में प्रविष्ट होता है, चौराहे पर लोहार, ये सभी नरेंद्र जैन जी के। ऋतुराज जी की एक है जिसका नाम है एक मरण धर्मा और अन्य। मदन कश्यप की बात करें तो इनके हैं लेकिन उदास है पृथ्वी, नीम रोशनी में 2000 में इन्होंने लिखा, क्रूज 2006 में लिखा। अरुण कमल की बात करें तो अरुण कमल अपनी केवलधार 1980 लिखे, सबूत 1989 लिखे, नए इलाके में 1996 लिखे, पुतली में संसार 2001 में लिखे। ज्ञानेंद्र पति की बात करें तो आँख हाथ बनते हुए 1970 में, शब्द लिखने के लिए यह कागज़ बना 1981 में, गंगा तट 2000 में, सयात्मा 2004 में, भिन्न सार 2006 में। कुमार अम्बुज की बात करें तो कुमार अम्बुज जी यहाँ से आप देख सकते हैं इनके किवाड़ है, क्रूरता 1996 में है। फिर उसकी बाद आगे बात करें तो इनका है वह अंतिम है, फिर अतिक्रमण है, अमीरी रेखा है, 2001 में इन्होंने लिखा। तो ये सभी पॉइंट्स आपको देखने हैं, तो यहाँ तक के पॉइंट्स आप लोग PDF के माध्यम से आप लोग पढ़ लेंगे। तो चलिए आगे की पॉइंट्स को देखते हैं। अगला जो हम लोग पॉइंट्स देखने वाले कुछ समकालीन महिला कवित्री को भी देख लेते हैं, कौन कौन महिला कवित्री रहे। तो इधर कवित्री आपको दिखाया गया और इधर काव्य संग्रह को दिखाया गया है। कवित्री में यहाँ पे बताया गया कात्यायनी, इन्होंने लिखा चेहरों की आँच, 7 भाइयों के बीच चंपा, इस पौरुषपूर्ण समय में, जादू नहीं कविता, राख अंधेरे की बारिश में, फुटपाथ पर कुर्सी, ये इनके हैं। तो ये जो है ये कात्यायनी जी की है। अनामिका की बात करें तो अनामिका का है गलत पत्तों की चिट्ठी, बीजाक्षर, समय के शहर में, अनुष्ठुप, कविता में औरत और खुरदरी हथेलिया, ये सभी अनामिका जी की हैं। आगे बात करें नीलेश रघुवंशी जी की तो इनका घर निकासी 1997, पानी का स्वाद। इंदु जैन की बात करें तो आँख से भी छोटी चिड़िया, हमसे पहले भी लोग यहाँ थे, हवा की मोहताज क्यों रहूं, कौन तेरा कौन सा, कुछ न कुछ टकराएगा जरूर, ये इंदु जैन जी के हैं। तो ध्यान रखेंगे आप लोग। मैत्रेयी पुष्पा की बात करें तो इन्होंने लकीरें लिखा। गगन गिल की बात करें तो इन्होंने एक दिन लौटेगी लड़की, अंधेरे में बुढ़ा, यह आकांक्षा समय नहीं, थपक थपक दिल थपक थपक, तो ये इनके हैं गगन गिल जी की। अर्चना वर्मा जी की बात करें तो इनका है कुछ दूर तक, लौटा है विजेता, एक अर्चना वर्मा जी की है। पद्मा सचदेव की बात करें तो ये मेरी कविता मेरे गीत इनकी है। जया जदवानी की बात करें मैं शब्द हूँ, अनंत सद्भावनाओं के बाद भी। गीता श्री की बात करें तो कविता जितना हक। नीरजा माधव की बात करें तो प्रथम छंद से स्वप्न, प्यार लौटाना चाहेगा, प्रस्थान त्रयी, ये इनके नीरजा माधव जी की। वर्तिका नंदा की बात करें तो ये मरचानी है इनकी। तो उम्मीद है यहाँ तक के पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे के पॉइंट्स को देखते हैं। तो अगला पॉइंट्स यहाँ से कहता है कि प्रयोगवादी कवियों की कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फर्स्ट में आपको अज्ञे की बात किया गया है। तो अज्ञे कहते वही परिचित 2 आँखें ही चिर माध्यम है, सब आँखों से सब दर्दों से मेरे लिए परिचय का, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मतदाता, पर इसको भी पंक्ति दे दो, ये सभी इनके हैं। तो अज्ञे जी के आप इसको पढ़ लेंगे। चलिए अगला पॉइंट्स हम लोग जो देखने वाले हैं और यहाँ से हम लोग देखेंगे मुक्तिबोध जी की। मुक्तिबोध की भी कुछ पॉइंट्स है जिसमें आप देख सकते हैं हर एक छाती में आत्म अधीरा है, प्रत्येक सुमित में विमल सदनीरा है, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है, ये सभी इनके हैं। अंधेरे में, ये अंधेरे में से है। तो ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, उदाम्भीर अनात्म बन गए, भूतों की शादी में कनात से तन गए। तो ये सभी इनके मुक्तिबोध जी की। अगला हम लोग जो देखने वाले हैं वह शमशेर बहादुर सिंह जी को देखेंगे। तो ये कहते हैं चुका भी हूँ मैं नहीं, कहाँ किया मैंने प्रेम अभी, जब करूँगा प्रेम पिघल उठेंगे, युगों में भूधर उफन उठेंगे, 7 सागर किंतु मैं हूँ मौन आज, ये सभी शमशेर बहादुर सिंह जी की है। बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही, देखिए यहाँ से कहता है बात बोलेगी हम नहीं, आप भेद खोलेगी बात ही, एक इनके। तो ये शमशेर बहादुर सिंह जी के हैं। अगला जो हम लोग देखने वाले हैं वे भवानी प्रसाद मिश्र की देखने वाले हैं। तो भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं
जी हाँ हजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। टूटने का सुख पे इन्होंने लिखा, बहुत प्यारे बंधनों को आज झटका लग रहा है, टूट जाएंगे कि मुझको आज खटका लग रहा है। ये इनके हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी की। धर्मवीर भारती की बात करें तो धर्मवीर भारती यहाँ से आप देख सकते हैं, सृजन की थकन भूल जा देवता, अभी तो पड़ रही है धरा अधबनी। इन फिरोजो होठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी, ये सभी धर्म भारती जी के हैं। रघुवीर शाह जी की बात करें तो रघुवीर शाह जी यहाँ से आप देख सकते हैं, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथत्रा पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। तो ध्यान रखेंगे ये सभी पॉइंट्स। मैं अपनी एक मूर्ति बनाता हूँ और एक ढालता हूँ, और आप कहते हैं कि कविता की है। तो ये सभी किनके हैं? तो ये सभी जो आपको देखने को मिलेंगे ये रघुवीर शाह जी के हैं। अगला जो हम लोग देखने वाले वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। तो कहते हैं, लिख पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो अपनी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। तो ये इनके हैं, ध्यान रखेंगे ये पॉइंट्स को, आप ये पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। अगला कहता है, लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी में लटकाए, भागे जा रहे हैं सभी सीना फुलाए। तो ये इनके हैं। चलिए आगे की ओर बढ़िए। तो अगला जो हम लोग देखने वाले हैं वह केदारनाथ सिंह जी के देखने वाले हैं। तो यहाँ से केदारनाथ सिंह कहते हैं कि मैंने जब भी सोचा मुझे रामचंद्र शुक्ल की मुझे याद आई, मैं पूरी तरह ताकत के साथ शब्दों को फेंकना चाहता हूँ। ये केदारनाथ सिंह जी की कथन है। चलिए आगे की ओर बढ़िए। तो यहाँ से कहता है कि समकालीन कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ, जिनमें दुष्यंत कुमार जी कहते हैं, कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। ये दुष्यंत कुमार जी की है। अगला पॉइंट बढ़े तो यहाँ से सुदामा पांडे धूमिल जी की बात करें तो ये कहते हैं, यह जनतंत्र जिसका रोज सैकड़ों बार हत्या होती है और हर बार वह भेड़ियों की जुबान पर जिंदा है। ये कौन कहते हैं? तो ये सुदामा पांडे धूमिल जी कहते हैं। और कहते हैं, देखिए, हाँ हाँ मैं कवि हूँ, हाँ हाँ मैं कवि हूँ, कवि यानी भाषा में भदेश हूँ, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज हो। ये सभी इनके हैं। तो चलिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़िए। तो अगला पॉइंट्स आपको यहाँ से देखने को मिलेगा नवगीत को। तो आइए हम लोग नवगीत को शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि यह वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा अगर ज़्यादा आगे बढ़े तो यहाँ से नवगीत के बारे में आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। कहता है कि हिंदी में नवगीत परंपरा का आरंभ राजेश चंद्र प्रसाद सिंह ने 1958 ईस्वी में संपादित गीतांगिनी शीर्षक नवगीत संकलन से माना जाता है। ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट्स आपको नोट कर लेना है। कहता है कि हिंदी में नवगीत परंपरा का आरंभ राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा सन 1958 में संपादित गीतांगिनी शीर्षक नवगीत संकलन से माना जाता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने राजेश प्रथम को हिंदी नवगीत का प्रवर्तक माना है। आप ये पॉइंट्स को याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे। कहता है कि विद्वानों की दृष्टि से नवगीत का अर्थ इस प्रकार है। आप देख सकते हैं इधर विद्वान दिया गया है, यहाँ नवगीत का अर्थ दिया गया है। वीरेंद्र मिश्र कहते हैं कि नवगीत आस्थाशील अनुभूतियों का निबंध समावेत स्वर है। उमाकांत मालवीय कहते हैं कि नवगीत काव्य जगत में व्याप्त अराजकता के मध्य मर्यादा का जाघोष है। रघुवीर भ्रमर कहते हैं नवगीत रंगात्मक चेतना का पर्याय है। तो ये सभी का अपना अपना मत है, ध्यान रखेंगे। ये सभी अपना अपना मत इन्होंने प्रस्तुत किया नवगीत के अर्थ में। तो उम्मीद है यहाँ तक के पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।